कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहा है सुबह के 7 और मैं भी जस्ट सो के उठी हुई हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि मम्मी लोग तो काफ़ी सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, दैन उसके बाद वॉक करने जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत योगा करते हैं, फिर चाय एंड गर्म पानी जो भी है वो पी लेते हैं। तो मम्मी ने मेरे लिए भी चाय बना रखी थी, तो मैंने बोला पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो मैंने पहले अपना गर्म पानी फिनिश किया, दैन उसके बाद मम्मी के साथ बैठ के चाय पीने लग गई थी। और पता है मैं नहीं पीती चाय क्योंकि अभी मैंने जस्ट वार्म वाटर पी रखा था, लेकिन होता है ना कि जब मम्मी बना के ला गई तो मना भी नहीं किया जा सकता। फिर मैंने क्या किया, मम्मी को बोला आधा तुम पी लो आधा मैं पी लेती हूँ, तो मम्मी और मैंने आधी आधी चाय फिनिश करी अपनी। और यहाँ पे पापा भी आ गए थे, फिर पापा भी हमसे बातें करने लग गए और हम लोग ना ऐसे आपस में बातें करने लग गए। और जैसे हमारी बातें आते ख़त्म हुई, फिर हमने अपनी चाय फिनिश करी, तो हम सब लग गए थे अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ सीधे अपने वाले बेडरूम में जहाँ पे मैं हूँ और मेरे बच्चे थे। तो देखिए अथर्व और आदि अभी सो रखे हैं और पूरे बेड और जो रूम है रूम के हाल कितने ख़राब कर रखे हैं। एक्चुअल में ना ये सब मेरे भाई की जो बेटी है वेदा उनके टैडीज़ है और सारे खिलौने भी उन्हीं के। और यहाँ पे देखिए अथर्व और आदि भी उठते ही पी रहे हैं मिल्क, तो मैं उनके लिए मिल्क लेके आई। देन उसके बाद मैंने बोला 3 दिन से बुक्स नहीं खोली है तो थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अगर अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे और पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए। तो अथर्व की तो मैं बुक्स लेके आई, बट आदि की मैं सिर्फ रफ कॉपीज़ लेके आई हूँ और कोई बुक्स नहीं लेके आई, क्योंकि अथर्व का जितना मैम ने करा रखा उसको जो रिटन वर्क है काफ़ी ज़्यादा था और आदि का ज़्यादातर ना प्रैक्टिकल वर्क ये हॉलीडे, तो वो मैं सोच रही हूँ कि बाद में करा लूँगी। तो यहाँ पे आदि को मैं थोड़ा सा सम्स दे रखे थे मैथ्स के और अथर्व भी मैथ्स से ही पढ़ा था, तो दोनों को दोनों पढ़ रहे थे। अभी टाइम हो रहा था सुबह का 8 लगभग। मम्मी और भाभी लोग करने लग गए थे झाड़ू पोछा और मैं अभी इनको पढ़ा रही थी। मैंने बोला पहले मैं इनको पढ़ा लेती हूँ फिर इन लोगों की हेल्प कर लूँगी। और होता है मायके में आके थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है, बट हाँ ये है कि ऐसा भी नहीं कि मैं मायके आई हूँ तो बिल्कुल कुछ ना करूँ, थोड़े बहुत काम तो करने ही पड़ते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले बच्चों का फटाफट से होमवर्क करा लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अथर्व का जो मैथ्स का वर्क है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आदि ने देखिए यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत कर लेता, बट पता प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक की तरफ देखो तो एक सोचता है कि मम्मा उसको ही पढ़ा रही है, और अगर दूसरे की तरफ देखो तो दूसरा सोचता है कि मम्मा उसी को पढ़ा रही है। लेकिन ये मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ मम्मा एक बार मुझसे कुछ पूछिए तो एक बार दादा से कुछ पूछिए। दोनों को बस यही शिकायत है कि मम्मा आप उसको पढ़ा रहे हो, मम्मा आप इसको पढ़ा रहे हो। पर जो भी था मुझे तो पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इनको। तो यहाँ पे देखिए अथर्व भी फटाफट काउंटिंग कर रहा था, उसको ना मैचिंग करना था, तो वो मैचिंग करने में लगा हुआ था और आदि यहाँ पे अपने मैथ्स के सम्स कर रहा था। तो बच्चों का यहाँ पे देखिए पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो चुका था और 8:30 बजे का रूल है हमारे यहाँ पे, ब्रेकफास्ट 8:30 से 9 बजे तक हो जाता है। तो फिर मैं आ गई थी सीधे किचन की ओर और भाभी भी आ गई थी, तो मैंने भाभी को बोला कि चलो मैं बना लेती हूँ रोटी, आप कुछ और काम कर लो, जिससे क्या हो जाएगा ना काम बढ़ भी जाएगा और काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि भाभी को भी ड्यूटी जाना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग दोनों आपस में बैठ के गप्पे भी मारने लग गए और काम भी करने लग गए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब हम दोनों बैठते ना तो इतनी सारी गप्पे हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमने कितने बार तो हमने डांट भी खा रखी कि तुम लोग बस बातों में ही लगे रहते हो और कुछ काम करते नहीं हो। तो यहाँ पे भाभी देखिए पपाया काट रही है, साथ साथ में वो हमारे लिए बना रही है ग्रीन टी। और पता है क्या हुआ, आज तो मैंने आपको बता नहीं सकती, सबसे पहले मैं उठी मैंने खुद से वार्म वाटर पिया, ठीक है। देन उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई थी, वो भी दाल चीनी की चाय, तो मैंने वो पी। देन अब भाभी बोल रही थी कि सुमन तुम्हें ग्रीन टी पीनी है, तो मैंने बोला ठीक है आप बना रहे हो तो मैं पी लूँगी। फिर भाभी ने ग्रीन टी बनाई तो फिर मैंने इतना बड़ा कप ग्रीन टी का पिया। मतलब आज सबसे ज़्यादा ना मैंने सुबह सुबह बस ये पीने वाली चीज़ ही खाई थी। तो यहाँ पे देखिए रोटी मेरी बन रही है और भाभी वहाँ पे पपाया कट कर रही है, तो रोटी देखिए मेरी कितनी अच्छी सी एंड कितनी फूली फूली सी बन रही है, आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। आदि और अथर्व उस टाइम पे थोड़ा सा मुझसे गुस्सा थे, दोनों अपने ही रूम पे थे। एक्चुअली में क्या है ना कि आदि अथर्व वही प्रॉब्लम है दोनों की, एक बोलता है कि मम्मा मुझे पढ़ाओ तो दूसरा बोलता है मम्मा मुझे पढ़ाओ। तो इस वजह से दोनों गुस्सा होकर अपने रूम पे बैठे हुए थे, बाहर पे भी नहीं आए थे। तो मैंने बोला ठीक है जब तक आप लोग गुस्सा होते हो ठीक है, मेरा भी काम हो जाएगा। मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट करने लग गई थी। और दूसरी बात है ना, यहाँ पे पराठे बहुत कम खाते, ज़्यादातर सभी रोटी खाते हैं। हाँ जब पराठे बनते तो आलू का पराठा या और चीज़ का पराठा बन जाता है, बट नॉर्मली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रोटियाँ ही खाते हैं। रोटी और सब्जी थी, जैन जिसको अंडा खाना था उसके लिए अंडा भी बन रहा था साथ में ही। तो यही है कि घर के काम अगर हम मिलजुल के करें तो काम कब ख़त्म हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। और बहुत ज़्यादा मतलब रंगत भी आती है ना काम करने में साथ में। अकेले अगर हम काम करते तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और मायके में तो खासकर बातें करते रहो काम करते रहो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी उस टाइम पे गई थी शावर लेने के लिए,
क्योंकि मम्मी ने अपना काम कर लिया था, मम्मी ने शावर लिया। देन उसके बाद मम्मी चली गई थी मंदिर की तरफ और हम लोग यहाँ पे किचन में काम करने लग गए थे। तो रोटियाँ मेरी सारी बन गई थी। फिर भाभी भी चली गई शावर लेने, क्योंकि भाभी को ना ऑफिस जाना है तो उनके लिए लेट हो जाता। तो फिर मैंने बोला ठीक है कि तुम जाओ, तो मैं जितने बर्तन हैं वो सारे वॉश कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारे के सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन ना छोटे छोटे करके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो मम्मी तो बहुत मना कर रही कि बर्तन मत धो, कि बाद में साथ में धोएंगे। लेकिन वही है ना कि सिंक में अगर बर्तन पड़े हो तो अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरी बात क्या होती है, एक साथ अगर हम बर्तन वॉश करें ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हमें ना अगर थोड़े थोड़े करके वॉश करते रहे तो पता नहीं चलता बर्तनों का। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे के सारे बर्तन लगभग वॉश हो गए हैं। साथ में ना अथर्व भी आ चुका है। एंड अथर्व मुझसे बोल रहा है कि मम्मा दादा गुस्सा हो रखा है क्योंकि दादा को आपने पढ़ाया नहीं। बस यही कंप्लेंट रहती है इनकी मुझसे। तो बर्तन मेरे सारे वॉश कर लेती हूँ। देन उसके बाद में और भी बहुत सारे काम है जो मुझे करने। तो यही होता है कि मायके में आके ये मतलब नहीं है कि हम बैठे रहे और हम ये सोचें कि हाँ सब हमारे सामने खाना लगाएंगे या हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें जहाँ तक जितनी हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम भी उस फैमिली का एक हिस्सा है। और देखिए जब सब काम करते हैं तो ये थोड़ी ना कि हम लोग बैठे रहे। तो बर्तन वॉश करने के बाद मम्मी वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दी। मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने तो नहीं किया था। मैंने से मम्मी कहा है, तो मैं जब छत में गई तो मम्मी और पापा देख के छत में गेहूँ धूप में डाल रहे थे। एक्चुअली में क्या हुआ ना, कल मम्मी ने लगभग 3 कुंटल गेहूँ खरीदे थे और अभी ये सारे गेहूँ छत में सुखा रहे हैं। देन उसके बाद 2-3 दिन सुखाएंगे फिर रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी में दोनों बैठ चुके हैं, पापा भी यहाँ पे खड़े हैं, पापा बाहर पे देख रहे हैं। जो उस साइड है ना, ये जो छत है, छत के उस साइड में पापा लोगों का वहाँ पे कल लैंटर पड़ा हुआ था, तो पापा भी लैंटर को ही देख रहे हैं और मम्मी और मैं आपस में बातें भी कर रहे हैं। और गेहूँ में थोड़े बहुत पत्थर और कंकड़ थे तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तो बच्चे अभी नीचे थे। अब पता है अगर बच्चों ने मम्मा को नहीं देखा है काफ़ी देर से तो वो ऊपर ज़रूर आएंगे, यही मैं सोच रही थी। और जैसे मेरा ये सोचना ख़त्म होता है तो बच्चे ऊपर ज़रूर आते हैं। पापा तो मना करते, पापा बोल रहे थे कि इतनी जल्द जगह में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस साइड में देखिए हमें जो दूसरी दरी बिछाई ना वो थोड़ी सी गीली है। एक्चुअल में क्या हुआ कि मौसम ख़राब होने की वजह से ना वो गीली हो गई और अभी इसको सूखने देंगे। देन उसके बाद ही इसमें हम सारे के सारे गेहूँ अच्छे से डाल देंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। फिर मम्मी उसको बाद में ड्रम में डाल देंगे ताकि वो 1-2 साल चल जाए। तो हमेशा मम्मी लोग ऐसा ही करते हैं, बट हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। हम लोग ना सीधे मार्केट जाते हैं और सीधे लेके आते हैं आटा और उसी की सब्ज़ी रोटी बनाते हैं। लेकिन मम्मी लोगों ने हमेशा जब से मतलब देहरादून आए ना, उन्होंने हमेशा ही गेहूँ खरीदे। और मतलब ये है ना कि एकदम प्योर मतलब आटा मिल जाता है हमको। और अगर हम मार्केट से लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिलावटी होता ही है। तो मम्मी लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, पर थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है। बट देखिए अभी ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी लोग कहीं पे हैं, मम्मी लोग कितनी ज़्यादा खेती है और मम्मी लोग ये सारे गेहूँ उनके ही हैं वो सुखा रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे जो गेहूँ हैं वो मम्मी ने खरीदे हुए हैं, पापा ने स्पेशली। तो पापा को ना हमेशा यही सब चीज़ें पसंद आती है। पापा बोलते हैं कि नहीं बाहर का मिलावटी चीज़ कुछ नहीं खाना है। देन देखिए आ चुके हैं मेरे लाल दोनों के दोनों, और उन्हें पता नहीं क्या पता चला कि मम्मा यहाँ पे नहीं है और वो सीधे छत पे वो दोनों भी आ गए। और छत पे आधे देखिए नानी के साथ लग चुके थे। तो आदि तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, आदि को धूप नहीं पसती क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना हो जाता है। वो आ चुका था मेरे साथ नीचे रूम पे और अथर्व देखिए लगा हुआ था। मतलब जब तक मम्मी वहाँ पे थी ना अथर्व नीचे रूम पे भी नहीं आया, वो मम्मी के साथ ही लगा हुआ था। और अथर्व को ना अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें। तो मम्मी कहती काफ़ी ज़्यादा गप्पे मारता है मेरे साथ, वरना तो उतने गप्पे नहीं मारता है। बट हाँ अगर किसी में बैठ गए तो बहुत कुछ बोल देता है। स्पेशली ना अपने स्कूल में भी बहुत कुछ बोल के आता है वो अपनी मैम से। तो यहाँ पे गेहूँ सुखाने के बाद मैं चली गई थी नीचे रूम की और वहाँ पे मैंने किया डिनर करने के बाद कुछ कपड़े थे जो मुझे धूप में डालने थे, तो मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे का जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हल्की सी धूप आ भी रखी है और मौसम ना उतना गर्म नहीं है। जब लास्ट ईयर में यहाँ पे आई थी ना उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, उस हिसाब से गर्मी बिल्कुल भी नहीं है अभी यहाँ पे और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो देखिए सारे कपड़े जितने भी थे वो मैं सब धूप में डाल लेती हूँ। देन उसके बाद जो मेरे काम हैं एक्स्ट्रा घर के वो कर लूँगी। शायद अभी इसके बाद कोई काम नहीं था क्योंकि भाभी ने बर्तन वॉश कर लिए थे और झाड़ू पोछा तो मॉर्निंग के टाइम पे ही हो चुका था और इसके बाद हम लोग फ्री थे। एंड आज मैंने बच्चों को ना शावर भी नहीं दिलवाया क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत और डर भी लग रहा है कि बच्चों को जुकाम ना हो जाए, क्योंकि मऊ का मौसम कुछ और यहाँ का मौसम कुछ और था। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और कपड़े डालने के बाद अभी मैं यहाँ पे
थोड़ी देर देखती हूँ नीचे का व्यू कैसा लग रहा है, और पापा ने जो लेंटर डाला था उसको भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। और मेरे पीछे पीछे देखिए फिर दोबारा अथर्व आ चुका है और वो रोने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे ना कुछ खाने को चाहिए था। तो वो सोचा था कि मम्मा कुछ खाने को देगी, तो बोलता है कि मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और मैं चलती हूँ, जो मेरे पास बकेट थी उसको रूम पे रख के आती हूँ, और उसके बाद आपको मिलती हूँ सीधे मेरे वाले बेडरूम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं देहरादून, आपको दिख ही रहा होगा। आज मेरा सारा बैकग्राउंड चेंज है। तो हम लोग कल मॉर्निंग में पहुँचे थे 5 बजे, देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर शावर लिया, और फिर मम्मी के हाथ के गरम गरम नाश्ता खाया। नाश्ता में हमने किए थे माड़े। देन मैं गई थी पड़ोस में मिलने के लिए, वहाँ से आई तो अचानक से प्लान बन गया कि चलते हैं मार्केट। तो फिर हमने कहा चलो मार्केट चलते हैं। तो वहाँ से हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे जू। हम कल वहाँ पे जू गए और उसके बाद हम शाम के लगभग 6 बजे घर पहुँचे। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत कुछ देखा, और सबसे अच्छी बात है हमने खाने को बहुत कुछ खाया। और सबसे बड़ी बात कि हमने ना कल ग्रीन कलर के मोमोज़ खाए, जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखने को मिलेगा। वहाँ से आने के बाद फटाफट हमने डिनर बनाने की तैयारी करी, और उसके बाद डिनर किया। डिनर करने के बाद हम सब वैसे बैठ गए डाइनिंग टेबल में, और लगभग बज चुका था 11। हम गप्पे ही मारने में थे, हमारी गप्पे ख़त्म ही नहीं हुई। फिर जैसे गप्पे ख़त्म हुई अपने अपने रूम पे सबके सब आ गए। तो जैसे हम बेडरूम में आए ना, और मैं जैसे लेटी मैं वैसे ही रही, और सुबह मॉर्निंग में ही मेरी नींद खुली, क्योंकि इतनी थकावट हो चुकी थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूं। फिर सो गई। और क्या होता है ना, किसी सिरोलॉजी अगर साथ में हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब एक टेंशन तो होता है ना, बच्चों के साथ जाना है, कभी इनको वॉशरूम जाना है, कभी इन्हें कुछ खाना है, या कभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा बहुत था कि हमें कैसे भी देहरादून ठीक ठाक पहुंचना है। फाइनली हम पहुंच चुके थे। देन टेंशन तो सिरोलॉजी को भी काफ़ी होता है, वो हर टाइम ना, जैसे हमारा ट्रेन का आने का टाइम होगा उस टाइम पर कॉल करना, ट्रेन का हमको ट्रेन से उतरने का टाइम होगा उस टाइम पर कॉल करना। एट अ टाइम हमसे कॉल में लगे थे, कहीं ये लोग सोए ना रह जाएँ, तो होता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर, तो अभी थोड़ा सा ठीक है, और मम्मी के हाथ का खाने को मिल रहा है। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और पता है मैंने बोला ना कि हम कल जाते हैं, तो आज अथर्व तो बिल्कुल ही मना करा, नहीं हमें और रहना है यहाँ पे। तो मम्मी ने कल कम से कम 3 कुंटल गेहूँ ले रखे, तो मम्मी उन गेहूँ के पीछे छत में लगी हुई थी। थोड़ी देर तो हम भी गए, लेकिन फिर हम आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी धूप में। और यहाँ पर अंदर ठंडा हो रहा है, नॉर्मल मौसम में ज़्यादा उतना गर्म उतना ठंडा नहीं हो रहा है। एंड बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये था छोटा सा मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के संग। ओके बाय बाय, टेक केयर।